आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गैर मुक़ल्लिदीन जब किसी चीज़ को साबित करने पर आते हैं तो बड़ी अजीब उनका अजीब तरीक़ेकार है, और वो कहाँ से साबित कर दें, फिर सारे उसूल और सारे कवानीन ये क्या कहते हैं मतलब ताक पे रख देते हैं। उनके जो बुनियादी उसूल हैं वो भी उनको भी पीछे ढकेल देते हैं। बिल्कुल अपनी मनचाही के मुताबिक उस चीज़ को साबित करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये चीज़ साबित है। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ज़रूर, ताकि मैं जो बात आपको कहना और समझाना चाहता हूँ वो आप सबको समझ में आ जाए कि भाई बात क्या है और गैर मुक़ल्लिदीन क्या कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आपको कि एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया था कि गैर मुक़ल्लिद क्या है, इसके मुतालिक थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा था कि भाई दो मुख्तलिफ़ बातें बताई थी उन्होंने। नंबर एक ये बात है कि भाई गैर मुक़ल्लिद उसे कहते हैं कि इमाम खड़ा है और मुक्तदी पीछे खड़े हैं, इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और मुक्तदी पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब ये तो इमाम हो गया और ये मुक्तदी हो गए। अब एक तीसरा ऐसा बंदा आता है जो ना तो इमाम है और ना ही मुक्तदी बनता है। अब इमाम को भी बुरा भला कह रहा है और मुक्तदियों को भी बुरा भला कह रहा है। ना खुद इमाम बनने की उसमें हैसियत है, ना कैपेसिटी है, और ना ही मुक्तदियों के साथ खड़ा होकर बाजमात नमाज़ पढ़ता है, और इमाम को भी बुरा भला कहता है और मुक्तदियों पर भी एतराज़ करता है। ये है गैर मुक़ल्लिद, इसको गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। और दूसरी मिसाल उन्होंने दी, दूसरी तारीफ़ उन्होंने गैर मुक़ल्लिद की जो उन्होंने तारीफ़ की है वो ये बताई है कि गैर मुक़ल्लिद उसे कहते हैं कि जो अपनी बात पर भी न ठहरे। किसे गैर मुक़ल्लिद कहते हैं? उसे कहते हैं जो अपनी बात पर भी न ठहरे। हाँ भाई, जो दिन रात कहे कि भाई कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानना, हम किसी चीज़ को नहीं मानते, किसी चीज़ को हम नहीं इख्तियार करते, हम और किसी चीज़ को दलील ही नहीं समझते, हम कुरान सुनाएंगे, हम हदीस से मसला खज़ करेंगे, हैं बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसाई और अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सियासत्ता और ज़ख़ीरा हदीस से मसाइल जो है वो सुनाएंगे और वहाँ से लेंगे, किसी और चीज़ को इख्तियार नहीं करेंगे। ये इनका तरीक़ेकार है, यही इनका दावा है। लेकिन सीने पर हाथ बांधना, अब सीने पर हाथ बांधने के ऊपर इनके पास तो दलाइल ही नहीं है, मिलते ही नहीं उनके यहाँ। अब बुखारी का तो नाम ही ले लेते इस मसले पर। खुद इमाम बुखारी कैसे पढ़ते थे वो तो गैर मुक़ल्लिद बताएंगे। अब बुखारी का तो नाम ही नहीं लेते वहाँ पर। लेकिन मसला ये है कि इनके पास ऐसा कोई मजबूत दलील ही नहीं मिलती। अच्छा, इसी सीने के ऊपर हाथ बांधने के मुतालिक एक अरब उलमा है, एक आलिम है, उनने तो सीधी बात कह दी कि भाई ये तो यहूद का तरीका है। आप सुने उसे। वअम्मा वज़उल यदैनि अला अस्सद्रि फमकरूहुन ला शक्क फीह। والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر، وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر، وأكمل السنة أن يكون تحت السرة। अब यहाँ इन आलिम साहब ने बता दिया कि यहूद का तरीका है, ये खिलाफ सुन्नत है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है जो सीने पर हाथ बांधते हैं। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन को तो साबित करना है ना, उनको तो सीने पर हाथ बांधने का अमल साबित करना है। अब साबित कहाँ से करना है? अब देखें, साबित करने के लिए अब ये वो बंदा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जर्जीस इसका नाम है, जर्जीस अंसारी इसका नाम है। ये गैर मुक़ल्लिद बंदा है और ये कहता है कुरान और हदीस के अलावा मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। अब ज़रूरत पड़ गई तो साबित करेगा, तो कहाँ से साबित करेगा? कहीं से तो करेगा ना। फिर जहाँ भी अब कुरान और हदीस की कैद नहीं रही कि सिर्फ कुरान हदीस, अब ये आज़ाद हो गया, और आज़ाद होकर कहाँ जाकर पहुँचा है कि भाई हिंदुओं के पास जाकर पहुँचा है और हिंदुओं से दलील ले रहा है सीने पर हाथ बांधने की। आप सुन लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके कृष्ण जी को अहले हदीस भी उसने साबित कर दिया। सुन लें आप। हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है।
तो नाजरीन, ये हैं जर्जीस अंसारी, जो खुद सीने पर हाथ बांधते हैं, उसके दलाइल तलाश करते करते हिंदुओं की तरफ जाके पहुँचे हैं और वहाँ से दलील लेकर आए हैं कि भाई सीने पर हाथ बांधने चाहिए। देखें भाई, ये पूजा करते हैं, सीने पर हाथ रखते हैं। अब उम्मत को दलाइल कहाँ से दिए जा रहा है? हिंदुओं के अफ़ाल से, हिंदुओं के अमाल से। ये है भाई गैर मुकल्लिदीन का तरीका, और खुश होकर कर रहे हैं कि कृष्ण जी भी लगता है कि अहले हदीस थे। तो भाई तुम्हारे जो इस तरह के अहले हदीस अगर मानते हो, तो हमारे उलमा इस तरह के उलमाओं को अहले हदीस नहीं मानते। अहले हदीस को हमारे उलमा मुहद्दिसीन की जमात को कहते हैं, जो वाकई में अहले हदीस हैं। और वो बंदा जिसको हदीस की तारीफ भी नहीं आती हो, जिसको ये भी नहीं पता हो कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है, वो भी अपने आप को अहलुल हदीस कहलाए और बड़े बड़े दावे करे और उलमा को बुरा भला कहे और उलमा क्या अइम्मा मुज्तहिदीन पे भी शब्द सितम करे, ऐसे बंदे को हम अहलुल हदीस नहीं मानते। वो एक किस्म का परले दर्जे का जाहिल है और जिसे कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके फितनों से उम्मत को महफूज रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।